अस्सलाम वालेकुम। श्रीनगर पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान राजा रुखसार अहमद। आज एक नई प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक अफसोसनाक स्टोरी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं शाकिर अब्बासी साहब, जिनका मरी से ताल्लुक़ है। इनके साथ जो रुदात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इंतहाई अफसरदा है। और ख़ासकर हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इदारा है OGDCL, जिसने तकरीबन 2014 में 135 मुलाजमीन फ़ारग किए, जिनकी उम्र तकरीबन 57-58 या 60 साल की उम्र थी। 12 से 15 लोग सिर्फ इस वजह से शॉक मर की वजह से डेथ हुई। इस वजह से मर गए कि उनको जब जॉब से फारग किया गया, उनको वो शॉक्ड हो गए। इनका ये भी कहना है कि एक आदमी ऐसा था, हम में एक मुलाजिम ऐसा था, जो तकरीबन जिसकी 4 बेटियां थी, और उसने ये सोचा था कि जब मैं रिटायर्ड होऊंगा उन चारों की शादी करवाऊंगा। जब वो रिटायर के बगैर उन्हें इदारे से घलो बर्खास्त मलो कर दिया। करके और बर्खास्त कर दिया गया, तो फिर उस इदारे ने इन्हें ना ही उसके बाद इनकी सुनवाई की। उस टाइम पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे शाहिद खाकान अब्बासी, उनने भी एक दरख्वास्त लिखी जो ये दिखा रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है, इनके साथ क्या हुआ, इनकी ज़बानी जानते हैं इनकी रुदात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर पेट्रोलियम थे। उन्होंने लेटर लिखा, इंतज़ामिया से पूछा गया कि आपकी फ़ेक डिग्री के बारे में क्या पॉलिसी है, जबकि हमारी फ़ेक डिग्री नहीं। पिंडी रावलपिंडी बोर्ड में मलक सफ़ीर सेक्रेटरी ब्रांच का इंचार्ज जो अब्बासी बिरादरी के ख़िलाफ़ था, उसने एक वॉइस मैसेज भी किया है, जिसकी अंसार अब्बासी साहब ने और शेर अली अब्बासी FIA इंस्पेक्टर ने इंक्वायरी की। तो इधर मलक अरशद, मलक अफजल, GM एडमन, GM HR जो थे, ये एक मलक तोकीर FIA इंस्पेक्टर था उस वक़्त का, वो उसने अपने बेटे, भतीजे और भांजा भर्ती करा के तेल चोरी पे लगा दिया। मुलियाल मोगलम वेल नंबर 9 से 1 साल बोझर भर भर के तेल चोरी करता रहा। तो इस हमें 143 बंदों को निकाल के इन्होंने अपने बेटे, भतीजे, भांजे रखा दिए। हुकूमत ने भी रखा दिए, इंतज़ामिया ने भी अपने बेटे भतीजे रखा दिए, यूनियन ने भी अपने बेटे भतीजे भांजे रखा दिए, अदालत वालों ने भी रखा दिए। तो हमारी कौन सुनेगा जब ये सारे मुक्तदर हल्के जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो चुके हैं इस अदारे से। इस अदारे का 150 अरब रुपया तो ये सिर्फ टैक्स दे रहा है सालाना, और 400-500 अरब सालाना प्रॉफिट है। तो ऐसे अदारे के मुलाजमीन जो आज मौजूदा यूनियन ने जो एग्रीमेंट किया है 2 साल का, 4 अरब रुपया दिया गया, उन्होंने नहीं यूटिलाइज किए और वापस आधी रकम वापस कर दी गई। वैसे ये जबकि बताइएगा ऐसे कि नालायक यूनियन जनरल सेक्रेटरी राजा मलक अखलाक और राजा सलीम यूनियन का जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने, अगर हम जैसे जो जिन्होंने 40-40 साल खिदमत की है अदारे की, उनको अगर ये इस रकम में से कुछ दिला देते तो शायद इनकी कोई दाद रसी हो जाती। तो इस तरह की बिकाऊ यूनियन, भाई साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये फारग क्यों हुए हैं, ये 135 से मुलाजमीन ये हैं वो फारग। एलिगेट किया गया इन लोगों को कि ये इनकी संतें जाली हैं, उधर अदारों से मिलके। कौन से संतें उनकी जाली हैं? मेरी तो उस वक्त की सर्टिफाइड थी, मुझे ना इंक्वायरी रिपोर्ट मुझे दी गई और ना अदालत में जमा कराई गई है। इसके अलावा ये बताइएगा कि वहाँ पे इदारे में जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं, उनकी अपनी सनतें वेरीफाइड नहीं जो हैं, इस अभी हवाले से ये क्या कहना मैंने चाहेंगे? आपको बताया है कि जो अफगानिस्तान की, ताजिकिस्तान की, सऊदी अरेबिया की, मुख्तलिफ ममालिक की जो सनतें, और पाकिस्तान अल खैर यूनिवर्सिटी वगैरह की, जो अभी भी जो कंट्रोल उस वक्त 11 साल की उम्र में खान आलम जो GM HR बना हुआ था, वो बंदा एक्सप्लोरेशन का था और HR में 50,000 अलाउंस लेता रहा HR का। वो बंदा ही उसका नहीं था और HR के वो काम करता रहा, और उसने मतलब है हमें बर्खास्त किया उस वक़्त। तो ये तो इंतज़ामिया जो थी, उन्होंने अपने बेटे भतीजे भी भांजे भर्ती करा दिए, और वो अपनी संतों को बचा के, वो 11 साल की उम्र में गिलगित से कौन मेट्रो कर सकता है? आज भी 16 साल की उम्र में इस्लामाबाद से मेट्रो करते हैं बच्चे। इसका मतलब है कि आपके कहने का ये मकसद है कि आप लोगों को सिर्फ इसीलिए फारिग किया गया कि उन्होंने हाँ, अपने भतीजे, हाँ, भांजे हाँ, और अपने रिलेटिव लगाने थे। रिलेटिव इसका लगाने यही थे, मकसद था। यही ये मकसद था। बताइएगा कि आपने जो अदालतों में दायर की थी एप्लीकेशन, जी, उसका जी। क्या रिजल्ट क्या आया था? उसके बाद नेक्स्ट केस कहाँ तक पहुंचा था? सर, हमने उस वक़्त हाई कोर्ट में गए, अनवर खान कासी साहब के यहाँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट इस्लामाबाद थे वो। तो उन्होंने कहा, 20 दिन पहले तो उन्होंने समीना मिनाज को स्टे दे दिया। 20 दिन बाद हम गए 2 बंदे, तो हमें उन्होंने स्टे नहीं दिया। वो मुस्कुराए और कहने लगे कि इनको तो हुकूमत निकाल रही है, इनको रिकवरी तो नहीं हो रही।
तो उसके बाद हमारी जो लगी है औरंगजेब जज साहब के पास, उन्होंने 51 बंदे को बहाल कर दिया था और 1 महीने बाद वो भी डिसमिस हो गए थे। और फिर हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, गुलजार साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में केस चला तो उन्होंने कहा कि इनको पेंशन और मराहत नहीं मिल सकती। थोड़ी देर बाद वो कहने लगे कि ये क्या, किसी को 17 पेजेस का वो फैसला हाई कोर्ट औरंगजेब साहब का कि किसी को रिटायर्ड, किसी को डिसमिस, किसी को रिडक्शन लोअर पोस्ट, तो ये इंतजामिया अंदर बैठ के क्या काले करतूत कर रही है। थोड़ी देर बाद कहते हैं इंतजामिया जो चाहे करे, केस को वापस ले लो नहीं तो मैं डिसमिस कर दूंगा। तो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क्स हों, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद के ये रिमार्क्स हों, तो वही अतर मनुल्लाह साहब उनके अपने भी रिलेटिव इसी अदारे में आ गए हैं। तो बस यहाँ तो जी किसी से क्या जी बिल्कुल लेना देना। नाज़रीन, भाई साहब का यही कहना था कि इनके साथ जो है बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। सिर्फ इनके साथ नहीं बल्कि 135 मुलाजमीन जो है उनके साथ जुल्म हुआ है, क्योंकि वो समझते थे कि वो रिटायर होने के बाद जो है अपने बच्चों की शादियां करवाएंगे। किसी ने क्या क्या ख्वाब देखे होते हैं लोगों ने, जब उनके ख्वाब तकरीबन 22 साल की जवानी जो है उसके बुढ़ापे में, जब 22 साल की जवानी गुजरने के बाद जब वो बुढ़ापे में पहुंचते हैं, उन्हें पता लगता है कि हम तो मुलाजमत से ही फारिग हो जाते हैं, तो वो ज़ाहिर है मेंटली भी अपसेट हो जाते हैं। और बाज़ लोग तो तब तक इतनी बीमारियों के मरीज़ बन चुके होते हैं कि उन्हें कोई भी शाख लगे तो वो एकदम जो है मौत के करीब जा पहुँचते हैं। इनका मामला सॉल्व होना इतना आसान नहीं है, इतना जो है इसमें तगदो करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी जो है जब जुल्म जन्म लेता है तो वो कोई है एक तबके से नहीं, उसमें मुख्तलिफ तबकात जो है शुमार होते हैं। अपने मेज़बान राजा सारा को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।